कभी सोचा है, एक आदमी अपनी पत्नी पर आंख मूंद कर भरोसा करता है, उसे अपने बच्चों की मां मानता है, अपने जीवन का सबसे बड़ा सहारा मानता है। लेकिन वही पत्नी जब पराये मर्द के साथ मिलकर उसके खिलाफ साजिश रचते, तो उस आदमी के साथ क्या होता है? औरंगाबाद की इस वारदात ने यही साबित कर दिया कि जब रिश्ते जहर बन जाते हैं, तो सबसे बड़ा खतरा घर के अंदर ही छुपा होता है। रात का सन्नाटा था। औरंगाबाद की सुनसान सड़क पर अचानक एक एसयूवी चीखती हुई ब्रेक मारती है और अगले ही पल धड़ाम, जोरदार टक्कर की आवाज पूरे इलाके में गूंज उठी। कुछ राहगीर जो थोड़ी दूरी पर खड़े थे, वे दौड़ते हुए आए। सड़क पर एक आदमी लहूलुहान पड़ा था। उसके शरीर से खून की धार बह रही थी। एसयूवी का बोनट बुरी तरह टूट चुका था। हेडलाइट टिमटिमा रही थी और हवा में बारूद और खून की गंध फैली हुई थी। किसी को पहले लगा यह साधारण सड़क हादसा है, लेकिन धीरे धीरे राज खुलने लगा कि यह एक सोच समझकर की गई साजिश थी। वो शख्स था विजय कुमार, उम्र करीब 35 साल, पेशे से एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी। परिवार में पत्नी और 2 छोटे बच्चे। मोहल्ले के लोग उसे सीधा सादा और जिम्मेदार मानते थे। वो मेहनत करके घर चलाता था और बच्चों की परवरिश को अपनी जिम्मेदारी समझता था। उसकी एक आदत थी, अपनी पत्नी पर आंख बंद करके भरोसा करना। यही भरोसा उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बना। विजय की शादी को 8 साल हो चुके थे। उसकी पत्नी संगीता और 2 छोटे बच्चे उसकी पूरी दुनिया थे। दिन भर की भागदौड़ के बाद वो जब घर लौटता तो बच्चों के साथ वक्त बिताना उसकी सबसे बड़ी खुशी थी। मोहल्ले वाले अक्सर कहते थे, विजय बहुत साधारण आदमी है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। मगर किसी ने नहीं सोचा था कि इसी का फायदा उठाकर उसकी पत्नी और उसका प्रेमी उसे मौत के घाट उतार देंगे। संगीता की जिंदगी में मोहल्ले का ही एक युवक रवि आ गया था। रवि बेरोजगार था, लेकिन उसके बोलचाल, चालढाल और बनावटी देखभाल ने संगीता को अपनी तरफ खींच लिया। चोरी छिपे मुलाकातें, फोन पर लंबी बातें और फिर गुप्त संबंध। धीरे धीरे यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि दोनों ने तय कर लिया कि अगर उन्हें हमेशा के लिए साथ रहना है तो विजय को रास्ते से हटाना ही होगा। विजय को भी कुछ गड़बड़ का एहसास होने लगा था। कई बार वो घर आता तो देखता कि संगीता फोन पर व्यस्त रहती। जब पूछता तो कहती, अरे बहन से बात कर रही थी। कभी देर रात तक जागना, कभी रवि का अचानक घर आना, ये सब बातें विजय को परेशान करती थी। एक दिन उसने साफ साफ पूछा, संगीता क्या चल रहा है? रवि बार बार हमारे घर क्यों आता है? संगीता ने झुंझलाकर जवाब दिया, तुम्हें हर किसी पर शक होता है, कभी मुझे भी चैन से जीने दो। विजय चुप हो गया। उसका मन बहुत कुछ कह रहा था, लेकिन वो घर टूटने नहीं देना चाहता था। उसे लगा शायद ये सिर्फ उसका वहम है। उधर संगीता और रवि ने तय कर लिया था कि अब उन्हें विजय से छुटकारा पाना ही है। रवि ने कहा, अगर विजय जिंदा रहा तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। संगीता ने भी हामी भर दी और फिर दोनों ने साजिश का जाल बुन लिया। वो रात करीब 10:30 बजे की थी। संगीता ने विजय को फोन किया और कहा, तुम जरा बाहर आ जाओ, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। विजय कुछ देर सोचता रहा, लेकिन पत्नी की आवाज सुनकर वो मान गया और घर से बाहर निकल आया। सड़क किनारे खड़ा होकर वो इंतजार करने लगा। तभी दूर से एक एसयूवी आती दिखाई दी। एसयूवी में रवि ड्राइविंग सीट पर था और बगल में संगीता बैठी थी। विजय को देखते ही रवि ने गाड़ी की रफ्तार तेज कर दी। कुछ ही पल में एसयूवी विजय पर चढ़ा दी गई। भयानक आवाज के साथ विजय सड़क पर गिर पड़ा। उसका शरीर बुरी तरह से क्षतविक्षत हो गया। उसकी कराह सुनाई दी, लेकिन कुछ ही सेकंड में सब खत्म हो गया। एसयूवी कुछ मीटर दूर जाकर रुकी। संगीता ने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक ठंडी संतुष्टि थी, जैसे उसके जीवन से सबसे बड़ा बोझ उतर गया हो। इधर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। किसी ने पुलिस को कॉल किया।
पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पहले पुलिस को यही लगा कि यह सड़क हादसा है, लेकिन जब आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखी गई तो असली सच्चाई सामने आई। फुटेज में साफ दिख रहा था कि एसयूवी को जानबूझकर मोड़कर विजय पर चढ़ाया गया था। और उससे भी बड़ा झटका यह था कि गाड़ी में बैठी थी खुद उसकी पत्नी संगीता और उसका प्रेमी रवि। पुलिस ने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो पूरे विभाग में खामोशी छा गई। हादसे जैसी दिखने वाली ये घटना असल में सोची समझी हत्या थी। गाड़ी की स्पीड, मोड़ने का तरीका और फिर टक्कर, सब कुछ बहुत साफ था। और जो चेहरा कैमरे में दिखा वो देखकर हर कोई हैरान रह गया। ड्राइविंग सीट पर रवि और बगल में संगीता, वही संगीता जो कुछ घंटे पहले तक पति के साथ एक घर में रहती थी, वही संगीता जिसने अपने बच्चों के पिता को सड़क पर रौंदने की योजना बनाई थी। जांच टीम तुरंत सक्रिय हो गई। पुलिस ने रवि के ठिकानों पर दबिश दी और कुछ ही घंटों में दोनों को पकड़ लिया गया। थाने लाकर जब उनसे पूछताछ शुरू हुई तो पहले तो रवि ने इनकार किया। उसने कहा, यह तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था, हम तो बस गाड़ी चला रहे थे, अचानक सामने आ गया। लेकिन जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज उसकी आंखों के सामने चलाया तो उसका चेहरा उतर गया। सच छुपाना अब नामुमकिन था। रवि ने थका हुआ सा चेहरा बनाते हुए कहा, हां, हमने ही मारा है, लेकिन मजबूरी थी। पुलिस अधिकारी ने तेज आवाज में पूछा, किसकी मजबूरी? एक मासूम आदमी की जान ले ली और तुम मजबूरी बता रहे हो? रवि चुप रहा, लेकिन संगीता की आंखों से डर और पछतावे की बजाय अजीब सी ठंडक झलक रही थी। वो धीरे से बोली, मैं उसके साथ नहीं रह सकती थी। पुलिस ने सख्ती से पूछा, तो तुमने पति की हत्या करवा दी? यही रास्ता था? संगीता ने सिर झुकाए बिना कहा, वो हमारे रिश्ते के बीच दीवार बन गया था। हम साथ रहना चाहते थे, लेकिन वो शक करता था। उसकी बातें सुनकर वहां बैठे हर पुलिसकर्मी का खून खौल उठा। जांच में पता चला कि इस हत्या की योजना कई हफ्तों से बन रही थी। रवि और संगीता फोन पर बार बार बातें करते और मुलाकातों में तय करते कि किस दिन और कैसे विजय को खत्म किया जाए। एक बार उन्होंने सोचा था कि उसे जहर दे देंगे, लेकिन डर था कि पुलिस जांच में पकड़े जाएंगे। फिर प्लान बनाया गया कि सड़क हादसे का बहाना बनाकर एसयूवी से कुचल देंगे ताकि लगे कि यह दुर्घटना है। वारदात के दिन संगीता ने खुद विजय को बाहर बुलाया था। रवि गाड़ी लेकर पहले से पास ही खड़ा था। जैसे ही विजय सड़क पर आया, रवि ने स्पीड बढ़ाई और गाड़ी सीधे उस पर चढ़ा दी। टक्कर के बाद भी दोनों रुके नहीं, बल्कि कुछ मीटर आगे जाकर गाड़ी रोक दी। संगीता ने पीछे मुड़कर देखा और फिर रवि से कहा, खत्म हो गया, अब कोई रुकावट नहीं। यह बयान बाद में पुलिस की डायरी में दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी साफ लिखा था कि चोटें इतनी गहरी थी कि मरना तय था। सिर पर लगी चोट और छाती पर गाड़ी के टायरों का दबाव ही मौत की असली वजह बना। रिपोर्ट ने भी इस बात को पुख्ता कर दिया कि यह महज दुर्घटना नहीं, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या थी। गांव और मोहल्ले में यह खबर आग की तरह फैल गई। लोग आपस में बातें करने लगे, भला कोई पत्नी ऐसा भी कर सकती है? पति तो उसके बच्चों का सहारा था, फिर उसी के साथ ऐसा क्यों? मोहल्ले के बुजुर्ग कहते थे, विजय बहुत सीधा आदमी था। उसने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं की, लेकिन शायद यही उसकी कमजोरी बन गई। उसने घर संभालने में मेहनत की, मगर यह नहीं समझ पाया कि उसकी पत्नी उसके साथ नहीं, किसी और के साथ जी रही थी। विजय के माता पिता की हालत तो देखी नहीं जा रही थी। बेटा उनकी बुढ़ापे की लाठी था, उसी का घर परिवार चलाता था। जब उन्हें यह पता चला कि हत्या उनकी बहू और उसके प्रेमी ने मिलकर की है, तो उनका कलेजा फट गया। पिता ने रोते हुए कहा, हमें तो लगा था बहू हमारी बेटी जैसी है, लेकिन उसने तो हमारे घर को ही बर्बाद कर दिया। पुलिस ने रवि और संगीता दोनों को कोर्ट में पेश किया। अदालत में जब यह मामला सामने आया तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी।
हर कोई यही देखना चाहता था कि कैसे एक पत्नी अपने पति के खिलाफ खड़ी हुई। जज ने जब संगीता से पूछा, क्या तुम मानती हो कि तुमने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की? तो उसने ठंडे स्वर में कहा, हां, मैंने किया, क्योंकि मैं उसके साथ खुश नहीं थी। यह सुनते ही कोर्टरूम में सन्नाटा फैल गया। किसी को यकीन नहीं हुआ कि एक पत्नी इतनी निर्दयी हो सकती है। रवि ने भी गुनाह कबूल कर लिया। उसने कहा, मैं उससे प्यार करता था, उसकी खुशी के लिए मैंने ये किया। अदालत में मौजूद लोग फुसफुसाने लगे, प्यार या हवस? अगर सच में प्यार होता तो किसी की हत्या करके हासिल नहीं करना पड़ता। पुलिस ने चार्जशीट में साफ लिखा कि यह हत्या सोची समझी साजिश थी। सबूतों में सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स और गवाहों के बयान शामिल थे। कॉल रिकॉर्ड से साफ था कि वारदात के दिन संगीता और रवि लगातार संपर्क में थे और प्लानिंग कर रहे थे। इस घटना ने औरंगाबाद ही नहीं, पूरे इलाके को हिला दिया। लोग अब अपने ही घरों के रिश्तों को शक की नजर से देखने लगे। चर्चा होने लगी, क्या अब भरोसा करना भी गुनाह हो गया है? जब पत्नी जैसी रिश्ता निभाने वाली इंसान भी धोखा देने लगे तो इंसान किस पर भरोसा करे? कोर्ट में सुनवाई आगे बढ़ती रही। हर तारीख पर भीड़ और बढ़ जाती। मीडिया वाले भी इस केस को पत्नी और प्रेमी की साजिश कहकर लगातार कवर कर रहे थे। रिपोर्टर कैमरे के सामने खड़े होकर बताते, ये महज एक हत्या नहीं, बल्कि भरोसे की सबसे बड़ी हत्या है। एक पत्नी जिसने पति का साथ निभाने की कसम खाई थी, वही पत्नी उसके लिए मौत का जाल बुन रही थी। विजय के परिवार की तकलीफें शब्दों में बयान करना आसान नहीं था। मां दिन रात बेटे की तस्वीर देख देख कर रोती रहती। कभी अपने पोते पोती को गले लगाती और फूट फूट कर कहती, तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, उन्हें तुम्हारी मां और उस आदमी ने छीन लिया। बच्चों की मासूम आंखों में सवाल तैरते रहते, पापा क्यों नहीं आ रहे और मम्मी जेल में क्यों है? ये मासूम सवाल हर किसी का दिल चीर देते। पड़ोस में लोग अब संगीता का नाम लेने से भी कतराने लगे। मोहल्ले की औरतें आपस में कहती, हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि संगीता इतना गिर सकती है। पति के साथ तो लाख मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह उसकी जान ले लेना, यह तो इंसानियत के खिलाफ है। वहीं रवि के परिवार की हालत भी खराब थी। उसके पिता सिर पकड़कर बैठ जाते और कहते, बेटे ने तो हमारी नाक कटवा दी, मोहब्बत के नाम पर कत्ल कर देगा, यह हमने कभी सोचा भी नहीं था। रिश्तेदार अब उनसे मिलना जुलना कम करने लगे थे। समाज का दबाव दोनों परिवारों को तोड़ रहा था। मुकदमे के दौरान वकील ने दलील दी कि यह कत्ल पूरी प्लानिंग के साथ किया गया। रवि और संगीता ने न केवल हत्या की योजना बनाई, बल्कि उसे सड़क हादसे का रूप देने की कोशिश भी की। इस केस में गवाहों ने भी बयान दिया कि वारदात वाली रात उन्होंने एसयूवी को तेज रफ्तार से आते देखा और गाड़ी सीधे विजय पर चढ़ाई गई। अभियोजन पक्ष ने सबूत पेश किए, सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स, गाड़ी पर लगे खून के निशान और उन मैसेजेस को भी कोर्ट में रखा गया जो रवि और संगीता ने वारदात से पहले एक दूसरे को भेजे थे। एक मैसेज में संगीता ने लिखा था, आज सब खत्म कर दो वरना हम कभी एक नहीं हो पाएंगे। और जवाब में रवि ने लिखा था, चिंता मत करो, आज रात सब खत्म कर दूंगा। यह मैसेज कोर्ट में पढ़कर सुनाया गया तो वहां मौजूद हर शख्स की रूह कांप गई। जज ने कहा, यह सिर्फ हत्या नहीं, बल्कि रिश्तों के साथ सबसे बड़ी बेवफाई है। पति पत्नी का रिश्ता भरोसे पर चलता है, लेकिन जब उसी भरोसे को तोड़कर जीवन साथी मौत की साजिश रचते तो समाज के लिए यह सबसे खतरनाक मिसाल बनती है। कोर्ट ने दोनों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसला सुनते ही विजय का परिवार रो पड़ा। पिता ने आंखें बंद कर ली और मां ने भगवान का नाम लिया। बेटा तो चला गया, लेकिन कम से कम इंसाफ तो मिला। सजा सुनते समय भी संगीता के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वो चुपचाप खड़ी रही, मानो सब कुछ पहले से तय हो। रवि भी नजरें झुकाए खड़ा रहा, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। उन्हें हथकड़ी लगाकर
जब जेल ले जाया गया तो भीड़ ने गुस्से में आवाजें लगाई, शर्म करो, पति की हत्यारिन, प्यार के नाम पर खून। इस घटना का असर पूरे औरंगाबाद ही नहीं, आसपास के जिलों में भी फैल गया। लोग आपस में कहने लगे, रिश्तों में अब भरोसा कहां बचा है। जब पत्नी जैसी पवित्र मानी जाने वाली जगह पर ही खंजर छिपा हो तो इंसान किस पर यकीन करे। कई परिवारों में यह चर्चा होने लगी कि पति पत्नी के बीच मतभेद तो हर घर में होते हैं, लेकिन उसे सुलझाने का रास्ता बातचीत है, न कि खून खराबा। इस केस ने समाज को एक आईना दिखाया कि कभी कभी रिश्तों में लालच, हवस और धोखा इतना गहरा उतर जाता है कि इंसानियत भी शर्मसार हो जाती है। संगीता और रवि के लिए यह महज एक रास्ता था ताकि वे साथ रह सकें, लेकिन उनके इस कदम ने न केवल विजय की जिंदगी छीनी बल्कि 2 मासूम बच्चों को अनाथ बना दिया और दोनों परिवारों को तबाह कर दिया। आज भी मोहल्ले के लोग विजय की तस्वीर देख कहते हैं, बेचारा बहुत सीधा साधा था, लेकिन अपनी ही पत्नी के धोखे का शिकार हो गया। बच्चे बड़े होते होते जब सच जानेंगे तो शायद उनकी दुनिया भी हिल जाएगी। कहानी खत्म होती है तो एक सवाल हर किसी के दिल में उठता है, क्या प्यार के नाम पर किसी की जान लेना कभी सही ठहराया जा सकता है? क्या एक पत्नी का अपने पति को साजिश के तहत मार देना माफ किया जा सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, जब भरोसा ही टूट जाए तो इंसान किस पर यकीन करे? दोस्तों, आप बताइए, इस केस में असली गुनहगार कौन है? सिर्फ रवि जिसने गाड़ी चढ़ाई, या संगीता जिसने अपने पति को मौत के मुंह में धकेला? कमेंट में जरूर बताइएगा। रात बीत चुकी थी, लेकिन औरंगाबाद की उस सड़क पर फैली दहशत लोगों के दिलों में आज भी बाकी थी। जहां विजय का खून बहा था, वहां अब सूखी पड़ी लकीरें थी, मगर हर किसी को लगता था मानो वो चीख अब भी हवा में गूंज रही हो। समय बीत गया, मुकदमा पूरा हुआ, सजा भी सुना दी गई, लेकिन इस घटना ने रिश्तों और भरोसे को लेकर जो सवाल खड़े किए, उनका जवाब कोई नहीं दे पा रहा था। विजय के पिता अक्सर घर के बाहर चौकी पर बैठे रहते और आने जाने वालों को देखते रहते। उनका चेहरा गहरे दुख से भरा होता। लोग उनसे मिलते तो कहते, इंसाफ तो मिल गया, लेकिन वो सिर्फ इतना जवाब देते, इंसाफ से पेट नहीं भरता, बेटा वापस नहीं आता। उनकी आवाज में एक टूटन होती जो किसी को भी रुला दे। मां की हालत और भी खराब थी। वो हर सुबह बेटे की तस्वीर के सामने दिया जलाती और आंसुओं से कहती, तूने कभी शिकायत नहीं की थी, हमेशा घर के लिए जीता था, तुझे ही क्यों ये दिन देखना पड़ा? पोते पोती जब दादी की गोद में खेलते तो वो और ज्यादा रो पड़ती। उन्हें देखती और सोचती, इन मासूमों का क्या कसूर था? इनके सिर से मां बाप दोनों का साया उठ गया। गांव के बुजुर्ग अक्सर बैठकर चर्चा करते। एक कहता, आजकल औरतें गलत राह पकड़ लेती हैं तो घर तबाह हो जाता है। दूसरा जवाब देता, औरतें ही क्यों, मर्द भी तो बहकते हैं। दोनों अगर अपने रिश्तों की इज्जत न करें तो ऐसी ही घटनाएं होंगी। तीसरा बुजुर्ग धीरे से कहता, असल समस्या भरोसे की है। अगर पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बातें करें तो हालात इतने खराब न हो। लेकिन फिर सब खामोश हो जाते, क्योंकि इस केस का सच इतना कड़वा था कि कोई भी सीधे सीधे शब्दों में उसे बयां नहीं कर पाता। मोहल्ले में बच्चे भी मासूमियत से सवाल पूछते, क्या मम्मी ने पापा को मारा? क्यों मारा? बड़े लोग उन्हें टालने की कोशिश करते, लेकिन बच्चों की आंखों में डर साफ दिखाई देता। समाज की यह सबसे बड़ी त्रासदी थी कि मासूम उम्र में ही बच्चों को धोखे और हत्या जैसे शब्दों का मतलब समझ आ गया। रवि जेल में दिन गिन रहा था। वहां उसने कई बार कहा, मुझसे गलती हो गई, मैं बहक गया था। लेकिन जेलर अक्सर उसे यह कहकर चुप करा देता, यह गलती नहीं थी, यह कत्ल था, और कत्ल की माफी सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। रवि के पिता महीने में एक बार उससे मिलने आते, लेकिन हर बार उनका चेहरा शर्म और पछतावे से झुका होता। संगीता भी जेल में बिल्कुल अलग हो चुकी थी। शुरू में वो सोचती थी कि उसने सही किया है, लेकिन समय के साथ जब बच्चों की याद आती
तो उसका दिल पिघल जाता। एक दिन जेल में बैठी उसने धीरे से अपनी साथी कैदी से कहा, मैंने सोचा था विजय को हटाकर मैं आजाद हो जाऊंगी, लेकिन अब समझ आया कि मैंने अपने बच्चों का सहारा छीन लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरे, लेकिन वो पछतावा बहुत देर से आया था। मुकदमे के बाद मीडिया वाले कई हफ्तों तक इस केस पर बहस करते रहे। टीवी स्टूडियो में एंकर चीखते, क्या ये प्रेम था या हवस? पैनल में बैठे लोग कहते, ये हमारे समाज के लिए चेतावनी है कि रिश्तों में पारदर्शिता और भरोसा जरूरी है। कोई कहता, औरत को दोष मत दो, दोनों बराबर के गुनहगार हैं। लेकिन चाहे बहस कितनी भी लंबी हो, विजय की मौत का दर्द कम नहीं हो सकता था। विजय का छोटा बेटा जब स्कूल जाता तो दोस्त चुपचाप उसे देखते। कोई उसके कान में फुसफुसाता, तेरे पापा को तेरी मां ने मारा। बच्चा रोने लगता और कहता, नहीं, मेरी मां ऐसा नहीं कर सकती। ये मासूमियत उन बच्चों की थी जिनका बचपन दूसरों की करतूत से लहूलुहान हो चुका था। इस केस से समाज को एक बड़ा सबक मिला। रिश्ते अगर मजबूरियों और लालच की नींव पर टिके हों तो कभी भी ढह सकते हैं। पति पत्नी का रिश्ता तभी पवित्र रह सकता है जब उसमें भरोसा और ईमानदारी हो। अगर मतभेद हैं तो उन्हें बातचीत से सुलझाया जा सकता है, लेकिन किसी की जान लेकर कभी कोई सुखी नहीं हो सकता। विजय की कहानी आज भी लोग सुनाते हैं। कोई कहता, बेचारा कितना सीधा था, अपनी पत्नी पर भरोसा करता था। तो कोई जवाब देता, जिंदगी का सबसे बड़ा सबक यही है कि भरोसे को कभी हल्के में मत लो। जिस पर भरोसा करो, पहले परखो। इस केस ने यह भी दिखाया कि अपराधी चाहे कितनी भी चालाकी से काम क्यों न करे, सच सामने आ ही जाता है। संगीता और रवि ने सोचा था कि यह मामला हादसा मानकर बंद हो जाएगा, लेकिन तकनीक और पुलिस की मेहनत ने सच उजागर कर दिया। और अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि संगीता और रवि जैसी सोच रखने वाले लोग समाज में और भी हैं? क्या प्यार के नाम पर धोखा और हत्या करने वालों को उम्र कैद काफी सजा है, या उन्हें और कड़ी सजा मिलनी चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा।